जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे एक खास टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट या सर्विस के लिए सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 10% आरक्षण की व्यवस्था की है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे वैध करार दे दिया है। तो इस वीडियो में आगे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि कौन लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, या जो लोग पहले से ही किसी न किसी कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इनकम और एसेट टेस्ट क्या रखा गया है, यानी कि इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया क्या रखा गया है। भले ही कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करता हो, अगर एसेट एंड इनकम क्राइटेरिया की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। तो आगे इसे ही मैं डिटेल में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। आपको पूरी जानकारी चाहिए तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिखकर यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि इसे आगे इम्प्रूव किया जा सके। तो आइए जानते हैं दोस्तों इससे संबंधित प्रोविजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन के बारे में, और जो लोग पहले से ही रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं किसी न किसी कैटेगरी के तहत, क्या ऐसे लोग भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम की। तो क्वांटम देख सकते हैं कि 10% रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट या सर्विस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जो लोग पहले से ही एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट के बारे में कहा गया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट सेंट्रल लिस्ट में ना हो, तो ऐसे कैंडिडेट भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन क्या है। अब बात करते हैं कि किन पोस्ट पर लागू होता है, इसे भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो जो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट जो होता है, जो साइंटिफिक या टेक्निकल पोस्ट है, तो ग्रुप ए सर्विस है उसमें जो फर्स्ट पोस्ट होता है वहीं तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ मिलेगा, और फर्स्ट पोस्ट से जो ऊपर का पोस्ट होता है वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। यह ओबीसी एससी एसटी के केस में भी ऐसा ही है कि जो प्रमोशन में भी जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो जो ग्रुप ए का जो लोएस्ट पोस्ट होता है वहीं तक लागू होता है। और जहां तक बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी लगभग यही फॉर्मूला लागू होता है, यही क्राइटेरिया लागू होता है। इसीलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को भी जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो ग्रुप ए के लोएस्ट पोस्ट तक ही मिलेगा, उससे ऊपर के पोस्ट पर आरक्षण लागू नहीं होता। अब बात करते हैं इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया के बारे में। इसे कहा जाता है इनकम एंड एसेट टेस्ट, और इसी टेस्ट पर खरा उतरना होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को। तो पहला यहाँ देख रहे हैं कि पहला टेस्ट है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, यानी कि अगर फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होता है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फैमिली इनकम की बात हो रही है, इंडिविजुअल इनकम की नहीं। अगर फैमिली का इनकम, अब यह इनकम क्या है ये देखिए, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी कि सभी सोर्स से मिलाकर
और सभी सोर्स में जैसे कि सैलरी शामिल है, एग्रीकल्चरल इनकम शामिल है, बिजनेस शामिल है, प्रोफेशन शामिल है। इन सभी सोर्स से मिलाकर अगर फैमिली का इनकम 8 लाख से कम होता है तभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अगर इससे ज्यादा होता है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, तो फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत अप्लाई किया जाता है, तो उससे जो पहले का फाइनेंशियल ईयर है तो उस फाइनेंशियल ईयर को लिया जाएगा इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में फैमिली का इनकम 8 लाख से कम रहा है तभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, नहीं तो इससे वंचित रखा जाएगा। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर तय किया गया है। अब बात करते हैं, ये है इनकम टेस्ट। अब बात करते हैं एसेट टेस्ट। और एसेट टेस्ट जो है ये भी काफी मुश्किल है और कई सारे कैंडिडेट इसके दायरे में आ जाते हैं। अब एसेट टेस्ट जो यहाँ देख रहे हैं, तो एसेट टेस्ट में पहला है कि 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। अगर किसी व्यक्ति के पास, यानी कि फैमिली के पास, व्यक्ति के पास नहीं, फैमिली के पास अगर 5 एकड़ या उससे ज्यादा कृषि योग्य भूमि होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, तो ऐसे व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत नहीं आएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है रेजिडेंशियल एट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, यानी कि जो रेजिडेंशियल लैंड है, यानी जिस पर घर हो, अगर वह 1000 स्क्वायर फीट या फिर उससे ज्यादा के एरिया में हो तो भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और तीसरा है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी। अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी के तहत फैमिली का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 100 स्क्वायर यार्ड या फिर उससे ज्यादा का है तो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अगर 100 स्क्वायर यार्ड इससे ज्यादा का नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी का होता है, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी जिसे नोटिफाई किया जा चुका है और म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में आते हो। और फोर्थ टेस्ट देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपैलिटी एरिया से बाहर अगर 200 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा का रेजिडेंशियल प्लॉट हो तो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसके लिए लाभ लेना है तो इस क्राइटेरिया के अंदर आना होगा। अगर लैंड 100 स्क्वायर यार्ड है तो अगर लेना चाहते हैं तो उसे बेचना पड़ेगा इसके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ लेने के लिए, या जो भी क्राइटेरिया बताया गया है यहाँ पर, तो उसके अंदर ही आना होगा। और इसके लिए यहाँ पर ये बताया गया है प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेज और सिटीज वुड बी क्लब्ड। ध्यान रखिए कि एक जगह पर लागू नहीं होता है। आपके मन में यह नहीं होना चाहिए कि आपका प्लॉट कई जगह मिलाकर भी अगर उतना होता है, जो ऊपर 4 क्राइटेरिया देखे हैं, कई जगह कई लोकेशन पर भले ही प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, अगर सभी को मिलाकर अगर उतना होता है जो 4 क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, तो भी इसके लिए डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट है। क्योंकि फैमिली की यहाँ बात हो रही है, फैमिली प्रॉपर्टी की, नोट इंडिविजुअल। ये आपको ध्यान रखना होगा कि फैमिली का प्रॉपर्टी अगर हर एक जगह मिला के, हर एक सिटी को मिला के, किसी भी लोकेशन में हो, सभी को मिलाकर अगर इससे नीचे होता है तभी उस फैमिली के जो व्यक्ति हैं वो इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि फैमिली किसे कहा गया है। आपके मन में प्रश्न जरूर ही उठा होगा और इसे जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फैमिली में कौन लोग शामिल है? फैमिली में तो सबसे पहले जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत, उनके पेरेंट्स को भी शामिल किया गया है। फैमिली में उनके पेरेंट्स को भी शामिल किया गया है। और सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर मान लीजिए फैमिली में भाई बहन कोई भी 18 वर्ष से कम के हैं, तो ध्यान रखिए 18 वर्ष से कम के हैं तो उनको भी फैमिली का मेंबर माना गया है। और इसके अलावा जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उनकी स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उनके बच्चे को भी, उनकी जो हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, स्पाउस में दोनों आते हैं, तो उनको भी फैमिली माना गया है। तो आप देख सकते हैं व्यक्ति खुद है, उनका स्पाउस है, चिल्ड्रन है, उनके पेरेंट्स है और उनके सिबलिंग्स हैं,
सभी को फैमिली माना गया है और सभी की इनकम मिला के अगर 8 लाख से कम होता है तभी ले पाएंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तहत आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। और उसी तरह सभी के प्रॉपर्टी को मिलाकर जो 4 टेस्ट आपने ऊपर देखा है उससे कम होता है तभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तहत आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों ये है इनकम एंड एसेट क्राइटेरिया और इसी हिसाब से आपको अपने प्रॉपर्टी को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तहत आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।